Hey guys, this is विकास पाठक and you're watching Allies for you। इस वीडियो में हम मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था के एमसीक्यूज करने वाले हैं। जेपीएससी चाहे जेएसएससी हो, जितने भी झारखंड में एग्जाम होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो। इसके पहले मैं 2 वीडियो थ्योरेटिकल बना चुका हूँ इन दोनों टॉपिक पे। उस वीडियो को आप इसके बाद देख सकते हो और मैं ये श्योर बोल सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की? आंसर होगा नागवंश। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडा जनजाति के देवता निवास करते हैं, कहां करते हैं? तो ऑप्शन ए सरना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? आपको बताना है, भगी कहते हैं, मौज कहते हैं, होडोजगर या नन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, होडोजगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं, वो क्या कहलाता है? यहाँ पे युक्तियां होगा नहीं होगा, युवतियां होगा। तो आपको बताना है, तो यहाँ पे अखरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रो एशियाटिक। चलिए यहाँ से एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि जोहार जो है वो कौन सी भाषा से आया है, कौन सा भाषा परिवार से आया है। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा की भाषा है? ऑप्शन बी मुंडारी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंडा शासन व्यवस्था में लाल का कार्य होता है? ऑप्शन ए वकील। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राज को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन बी मानकी। बताता चलो कि मेरे जेपीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप यदि चैनल में नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं लाइव भी करने वाला हूं ताकि लाइव टेस्ट लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक होता है? मुंडा का सहायक कौन होता है आपको बताना है, तो यह होता है पाहन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 है, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा की अनुपस्थिति में कौन मुंडा का कार्य करता है? तो आपको बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पाहन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पांडे किसके आदेश पर नोटिस भेज सकता है? देखिए पांडे जो है वो पढ़ा राज के अंदर होता है, तो पढ़ा राज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसकी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय थे? 3 लेयर्ड जो है शासन व्यवस्था किसकी थी? ये मुंडा, नागवंशी, मुगल या ए और बी दोनों? तो मुंडा की भी थी और नागवंशी की भी थी। आपको पता होगा कि सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव होता है, उसके बाद पढ़ा होता है और उसके बाद राज होता है, राइट। तो त्रिस्तरीय दोनों ही कंडीशन में थी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागवंशी शासन व्यवस्था कितने वर्ग मील में फैला हुआ था? तो यहाँ पे 10,000 वर्ग मील में, वर्ग मील का मतलब होता है माइल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज, किसने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को वुइहर कहा? मानकियों को वुइहर जो है किसने कहा आपको बताना है, तो नागवंशियों ने कहा। आपको पता है कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो उसके बाद जो है टैक्स लेने का रिवाज जो है चल पड़ा, कोई उपाय नहीं था नागवंशियों के पास, तो वुइहर जो है कहने लगे वो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फनी मुकुट राय का विवाह किस राजघराने में हुआ था? पंचेत। मैं बताता चलो, इसमें सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और जो आने वाले एग्जाम में मुझे लगता है कि आएंगे उनके भी क्वेश्चन मैंने यहाँ एस्टिमेशन किए हैं। चलिए, किसने सर्वप्रथम कर्ण की उपाधि प्राप्त की? भीमकर्ण, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 है, कर्ण उपाधि किस पर विजय का प्रतीक था? तो ऑप्शन डी कुलचोरियों पर ये था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्सलों से किसने वासुदेव की मूर्ति प्राप्त की? तो ऑप्शन ए भीमकर्ण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये भीमकर्ण ने की है और इनकी ये पिक्चर आप यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। हापा मुनि मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये है गुमला, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आप हापा मुनि मंदिर यहाँ पे देख सकते हो, गुमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो ऑप्शन डी गढ़वा इज द राइट आंसर। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, मगर उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। नागवंश की स्थापना की सूचना दर्पण नाथ शाह के द्वारा देते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी?
आपको बताना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सुतियाबे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन ए 66 वर्गों 66 वर्गों में इसने डिवीजन किया था इसे। और निम्न में से किसने, क्वेश्चन नंबर 25 है, नाग वंशावली तैयार की थी? आपको बताना है। तो ऑप्शन डी बेनीराम महतो जो है आंसर होगा। कौन है नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया? आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी प्रताप राय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? आपको बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, कर्ण। 28, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रभाकरण होगा या भीमकर्ण होगा, उत्तम राय या देवेंद्र महतो। तो यहाँ पे भीमकर्ण इज द राइट आंसर। 29 है, किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी डोईसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण? तो आपको पता है कि ये सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा वो शासक था? तो यहाँ पे दुर्जनशाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंझा राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी द राइट आंसर। 31 है, किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास में हुई थी? तो यहाँ पे नागवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास में हुई थी। 32, मुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कि किसने की थी। तो रीसा मुंडा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ी कहानी बता दूं, तो ये रीसा मुंडा अपने काफी लोगों के साथ जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में आए और उसका नाम जो है आपको पता होना चाहिए क्या रखा? तो सुतिया नागखंड रखा। क्यों रखा? देखिए, सुतिया पाहन जो है, रीसा मुंडा सुतिया पाहन जो है उनके साथ आए थे और सुतिया पाहन के नाम से इस प्रदेश का नाम सुतिया नागखंड रखा गया। नागखंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाग जो है बहुतायत जो है मात्रा में पाया जाता था, इसलिए सुतिया नागखंड रखा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ में विभक्त था? तो ऑप्शन ए 7। 34 है, सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 21 परगनों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी कानपुर इज द राइट आंसर। मुंडा जनजाति का झारखंड के प्रवेश के दौरान किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी असुर इज द राइट आंसर। 37 है, मुंडन जनजाति में खूंट का क्या मतलब होता है? तो खूंट का मतलब परिवार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 है, मुंडा जनजाति में गांव के समूह को क्या कहते हैं? तो गांव को समूह को क्या कहते हैं? पढ़ा कहते हैं। आपको पता है कि सबसे छोटी इकाई गांव होती है और कुछ गांव मिलकर क्या बनता है? पढ़ा बनता है। और कुछ पढ़ाओं को मिलाकर क्या बनता है? पूरा राज बनता है। मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में जो है एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था, 2 वीडियो, तो उसको जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो आपको बताना है। तो मानकी आपको पता है कि मुंडा में भी था और किसमें था? नागवंशी में भी था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो समाधि स्थल को वो शासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं, ये खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं सील, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको जानना है शासन दिरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 है, प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडा की शासन व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? देखिए यहाँ पे हो सकता है 64 ईस्वी ना लिखे, सिर्फ प्रथम शताब्दी भी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि मुंडा की जो शासन व्यवस्था है किसको ट्रांसफर हुई? तो नागवंशियों को हुई। मतलब हमें पता है कि मदरा मुंडा जो है अंतिम शासक थे और उसने फरी मुकुट राय को अपनी जो शासन व्यवस्था है वो ट्रांसफर की और फरी मुकुट राय ने नागवंशी की जो है वो नींव डाली। 43 है, नागवंशी शासन काल में राजाओं ने कर वसूलने का अधिकार किसे दिया था? तो ये भुईहर को दिया था। राइट, क्योंकि जहांगीर के समय में जब वहां से आए वो, तो टैक्स वसूलना जो है बहुत जरूरी हो गया, कोई उपाय नहीं था, तो भुईहर जो है वो कहने लगे। अब है, ग्वालियर के किले में किसे कैद कर लिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दुर्जनशाल को। ये नागवंशी जो है शासक थे दुर्जनशाल। तो दुर्जनशाल को किस ईस्वी में ग्वालियर के किले में
कैद कर लिया गया था। तो 1616 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 46 है, दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद किया गया था? तो 12 वर्षों तक, और 1627 में उन्हें छोड़ दिया गया था। दुर्जन साल को किसने ग्वालियर के किले में कैद किया गया था? ठीक है, तो किसने कैद किया था? तो ये जहांगीर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह है मुगल शासक जहांगीर, हमें पता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 48, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी से नजराना जो है मांगा गया? तो मुगल के द्वारा जो है मांगा गया, और वो शासक कौन था? जहांगीर था, राइट। जहांगीर जो है था वो शासक। हमें पता है जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1606 से प्रारंभ हुआ था, अकबर के बाद। 49, नागवंशी शासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह है गांव, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में भी गांव ही थी। 50, जिसे हाथू कहा जाता है, याद रखेंगे गांव को हाथू भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 50, इनमें से कौन सी विशेषता दुर्जन साल में मौजूद थी? तो ऑप्शन ए, हीरो की अच्छी पहचान। हीरो की अच्छी पहचान जो है ये करना जानते थे, इसलिए जहांगीर ने इन्हें छोड़ दिया। और दूसरा कारण था कि इन्हें कहा गया कि 6000 रुपया सालाना जो है देना पड़ेगा मुगल बादशाह को, इस एवज पे जो है उन्हें दुर्जन साल को छोड़ दिया गया था। 51, किस नागवंश के शासक ने जरी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, कंचन राय ने जो है वो स्टार्ट किया था। 52, किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो ऑप्शन ए, दीपनाथ शाह इज द राइट आंसर। 53, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ? तो दर्पनाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेज पहली बार यहाँ पे आए झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड में हुआ था? तो आपको बताना है कि मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड में कब हुआ था, बताइए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। तो उदय शाह इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुतिया नागखंड का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो सुतिया पाहन, मैंने जैसा कि बताया कि जो ऋषा मुंडा है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में आए और काफी यहाँ पे नाग थे, और सुतिया पाहन बहुत ही भरोसेमंद थे और उनके नाम पे सुतिया, और चूंकि नागखंड यहाँ पे बहुत नाग था इसलिए सुतिया नागखंड जो है इस जगह का नाम नागपुर का उस टाइम में रखा। तो सुतिया नागखंड का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो सुतिया पाहन के नाम से। ऑप्शन इज द राइट आंसर।